प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें एनसीईआरटी क्लास 6 में कर रहे हैं चैप्टर 3 स्टार्ट। क्लास 6 चैप्टर ये हमारा 3 एक्सरसाइज है 3.1। ठीक है, इसमें क्या है, चैप्टर का नाम है तुम्हारा प्लेइंग विद नंबर। इसमें है फैक्टर। क्या है? फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर। फैक्टर बोलते हैं हम हिंदी में गुणनखंड। गुणनखंड ये बोलते हैं हम हिंदी में इसको। ठीक है, गुणनखंड। ये होता है। इनको करने के लिए सबसे पहले हमें डिवाइड एकदम अच्छी तरीके से आना चाहिए। टेबल एकदम अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। हमारा जो फैक्टर है, फैक्टर का बहुत बड़ा ही इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ा इसका काम होगा आगे चल के। जब तक हमको फैक्टर क्लियर नहीं होंगे, हमको एचसीएफ नहीं आएगा, एलसीएम नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज हमको नहीं आएंगी। ये तीनों चीज इसी पर डिपेंड करती है, फैक्टर पे। कैसे करेंगे इसे? इनको करने के लिए हमें एक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमको डिवाइड करना है संख्या को 2 से। अगर 2 से डिवाइड करने पर संख्या में रिमाइंडर आए तो डिवाइड करना है 3 से। अगर 3 से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर आए तो डिवाइड करना है 5 से। अगर 5 से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर आए तो डिवाइड करना है 7 से। उसके बाद में 11, 13, 17, 19, अभी 23, अभी 29, अभी 31, और ऐसा बहुत सारी संख्या होंगी। अब तुमको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि यहां हमें किस संख्या से डिवाइड करना है? ठीक है, डिवाइड हमें उस संख्या से करते हैं, डिवाइड हम उस संख्या से करते हैं जैसे हमारा ये 5 है। 5 को हम डिवाइड करेंगे 1 से तो 5 टाइम होगा। 1 5 जा 5। अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 1 टाइम होगा, 5 बन जा 5। दोनों कंडीशनों में अगर हमने 1 से डिवाइड किया तो 5 टाइम गया, 5 से डिवाइड किया 5 को 1 टाइम हुआ। दोनों कंडीशनों में रिमाइंडर 0 आ रहा है। क्या और कोई संख्या ऐसी है, क्या और कोई नंबर ऐसा है जो 5 को डिवाइड कर दे? कोई नहीं है। इसी तरीके से जैसे हमारा 23 है, हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 या 2, 0 रिमाइंडर आया, नीचे हमने 3 नीचे उतारा, 1 3 या 3 डिवाइड किया, 0 हो गया, माइनस किया। तो अब हम 23 को ही अगर 23 से डिवाइड करें तो कितना जाएगा? 1 टाइम। दोनों कंडीशनों में रिमाइंडर 0 आ रहा है। क्या और कोई संख्या ऐसी है तुम्हारी नजर में जो 23 को डिवाइड कर दे? कोई नहीं है। कहने का मतलब हम उस संख्या से डिवाइड करते हैं फैक्टर निकालने के लिए जिस संख्या में स्वयं का मतलब जैसे 5 है तो 5 हो गया, 23 हो गया, 19 है तो 19 हो गया, 13 हो गया, 31 है 31 हो गया। ये होता है स्वयं, इटसेल्फ। या 1, किसी संख्या को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वही संख्या आएगी। 1 से डिवाइड करेंगे हम 11 को, 11 आएगा।
1 से डिवाइड करेंगे 19 को 19 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 21 29 आएगा। कहने का मतलब किसी संख्या में स्वयं और 1 को छोड़कर किसी अन्य तीसरी संख्या से डिवाइड न हो, उन संख्याओं से हम वो संख्याएं यहां सब आती हैं। इन संख्याओं में किसी स्वयं और 1 को छोड़ के किसी अन्य संख्या से डिवाइड ये संख्या नहीं होंगी, इस वजह से हमने ये संख्या लिखी है। क्लियर हो गया? जैसे हमारा 8 आता है या 15 आता है, हम 50 से डिवाइड नहीं करते फैक्टर निकालने में, क्योंकि 15 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम, और 50 से 50 डिवाइड होगा 1 टाइम। जैसे 1 से किया हमने इसको 1 0 आ गया या 5 आ गया, 1 5 जा 5 ये हो गया, और 15 से डिवाइड किया हमने 15 को 1 टाइम हुआ। लेकिन ये 15 हमारा 3 से भी डिवाइड हो रहा है। किससे हो रहा है? 3 से भी। 3 से डिवाइड 3 5 जा 15, और ये 15 हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 3 जा 15। इसलिए हम 15 से डिवाइड नहीं करते, 15 से डिवाइड हम नहीं करेंगे फैक्टर निकालने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। जैसे सबसे पहली संख्या है हमारी बुक में, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट का ए है, इसमें है 24 को हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से। अगर 2 से नहीं जाता है तब 3 से करेंगे, उसके बाद 5 से करेंगे, 2 से करेंगे सबसे पहले। 2 1 जा 2, 0 रिमाइंडर आया 4, 2 2 जा 4, 0 हो गया। तो 2 से 24 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इस वजह से हमने एक लाइन ऐसे खींची, और 2 इसके सामने 2 लिखा है, यहाँ 24 के सामने 2 लिखा है, तो हमने यहाँ 24 के सामने 2 लिख दिया, और डिवाइड हुआ 12 हुआ, तो 12 हमने नीचे लिख दिया। पहले हमारी संख्या 24 थी, तो हमने 24 को 2 से डिवाइड किया। अब हम इसको ऐसे छपा लेंगे, ऐसे हम इसको छपा लेंगे, और संख्या बन जाएगी 12। तो हम संख्या 12 मानते हुए फिर दोबारा से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12 चला गया। तो 2 यहां लिखेंगे और लाइन खींचेंगे और 6 यहां लिखेंगे। अब इन दोनों को छपा लेंगे, संख्या हमारी है 6। अब हम 6 को मानेंगे कि हमारी संख्या है पहली, तो हम 6 को डिवाइड करेंगे, हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 हो गया। तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ हमारा 3 आ जाएगा। इसी तरीके से हम 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 डिवाइडर आया, इसीलिए इसको हम ऐसे काट देंगे। जब 2 से डिवाइड करने पर 3 में डिवाइडर आ रहा है, इसलिए हमने इसको ऐसे काट दिया, और जब काट दिया उस संख्या को यहाँ नहीं लिखेंगे। अब 2 से आगे कितना आया? 3 हमारा। अब 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम हो गया, 0 आया, इसका मतलब डिवाइड हो गया 3 से 3 को, तो यहाँ हमने 3 लिखा और यहाँ हमने 1 लिखा। जब तक हमारा लास्ट में 1 नहीं आ जाता, हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं माना जाएगा, कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब हमारा 1 आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर ये क्वेश्चन पूरा हो गया, इसके आगे कुछ नहीं करना। अब हम ये देखेंगे कि हमने सही किया है या गलत किया है, सही किया है या गलत किया है। हम साइड में इन संख्याओं को मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। अब करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 हो गया, जो बाद में बचता है उसको ऐसे ऐसे लिख लो। पहले हमने 2 संख्याओं का किया मल्टीप्लाई, और बाकी को जो बचे उनको ऐसे लिख लिया। फिर 2 का करेंगे, अगर एक साथ नहीं आता तो ऐसे करते हैं, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 3, और 8 3 जा 24। तो हमारी वही संख्या आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारी पहले संख्या थी 24। ठीक है, अगर ये नहीं आती तो समझो हमने कहीं गलती की है। हम पहले इसको चेक कर लेंगे ऐसे, फिर उसके बाद में लिखेंगे हम फैक्टर ऑफ 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा रफ वर्क है। ये चेक करने के लिए बताया है कि हमने सही किया है या गलत किया है। हम इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ, लेकिन हमने गलत किया हो, अगर गलत हुआ होगा ये, तो ये आंसर नहीं आएगा। जो हमारी संख्या थी वो यहाँ नहीं आएगी, या तो कम आएगी या ज्यादा आएगी। अगर हमने सही किया है तो वही संख्या आएगी जो हमारी पहले से है।
क्लियर हो गया। और जब हमारी वो संख्या आ जाएगी तो उसका मतलब सही किया है और मेरी 9 लिख देंगे फैक्टर ऑफ 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा बी 15 को मैंने क्या कहा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर आया, हम इसको ऐसे काट देंगे। अब गाड़ लिखेंगे 15 को ही। अब 2 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर आ रहा था, इसलिए हम 3 को लिखेंगे। अब हमने 3 लिखा, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 0 आया, इस वजह से हमने यहाँ लिखा 3 और हमने यहाँ 5 लिख दिया ये वाला। और 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा। 3 5 जा 15 से ऐसा हो गया छोटा, ये तो लिख देंगे फैक्टर ऑफ 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, आंसर हो गया। ऐसा में ये नहीं करेंगे कि हम पहले 5 से डिवाइड कर दें बाद में 3 से डिवाइड करें, ऐसे नहीं करेंगे। पहले हमें छोटी सी डिवाइड करना है, उसके बाद में उससे बड़ी, उसके बाद में उसके बड़ी करना है, ठीक है। ये नहीं कि पहले हमने बड़ी से कर दिया फिर छोटी से किया, गलत माना जाएगा। ऐसे में नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमारा 21 सी वाला है, 1 का सी, ये है हमारा 21 को हम साथ में लिखेंगे और सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे हम। 2 से 2 1 जा 2, 0 आया, आगे जो 1 द्वारा 2 1 से डिवाइड, 1 जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 0 लगा दिया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, इसलिए इसको काट देंगे। या फिर द्वारा रखा हमने 21, जिस संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर आता है, जिस संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है उस संख्या को काट देते हैं, उसी संख्या को दोबारा लिखते हैं फिर। और जिससे डिवाइड देने पर रिमाइंडर आया था, 2 से डिवाइड करने पर 1 आया रिमाइंडर, इसीलिए 2 से आ गया है 3, अब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 जा 21, 0 हो गया, इसका मतलब हमारा हो गया ये डिवाइड 3 7 जा। अब ये 7 जो है 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि 7 लिखा होगा पहले से हमारा, तो हमने 7 लिख दिया यहाँ और यहाँ 1 हो गया। अब से लिखेंगे हम 7 3 जा 21 हो गया, तो ये तो सही आ गया हमारा। लिखेंगे फैक्टर ऑफ 21 इक्वल टू 3 इंटू 7, आंसर हो गया। क्लियर हो गया। इसी तरीके से हमारा 27 है, डी वाला क्वेश्चन है। 27 डिवाइड करेंगे हम 2 से ही पहले, 2 1 जा 2, 1 0 आया, 7 2 3 जा 6, 1 आया, 1 है, इसको भाई काट दिया। फिर हमने लिखेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, 0 हो गया, इसका मतलब डिवाइड हो गया। यहाँ 3 लिखेंगे हम, यहाँ आएगा हमारा 9। अब 9 को डिवाइड करेंगे दोबारा 2 से ही। अब देखो 2 से यहाँ डिवाइड नहीं हुआ था, ठीक है, 2 से 27 डिवाइड नहीं हुआ था, इसीलिए अब 2 का टेबल आगे कहीं भी नहीं जाएगा। क्लियर। या 2 का डिवाइड देने पर यहाँ हमने डिवाइड किया 2 से, तो रिमाइंडर आया, इसका मतलब जो संख्या आगे आएंगी हमारी 27 के लिए, उसमें किसी संख्या हमारी 2 का डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम डिवाइड करेंगे अब 3 से। 3 3 जा 9 हो गया, तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 आ गया और 3 से यहाँ 1 हो गया। अब 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, इसीलिए सही आ गया हमारा आंसर। लिखेंगे फैक्टर ऑफ 27 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई वाला 12 है, 12 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, 2 6 12, 0 आया रिमाइंडर, 2 6 6 को डिवाइड करेंगे फिर दोबारा 2 से, 2 3 जा 6, चला गया 2 3 आ गया, 3 हमारा यहाँ आ गया। अब इसको 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 बराबर आ रहा है, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए therefore फैक्टर ऑफ 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हमारा आंसर हो गया। ऑलराइट, आगे क्वेश्चन नंबर ई,
ये हो गया क्वेश्चन नंबर है 20। 20 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, 2 10 जा 2 1 जा 2, 0 हो गया, 0 द्वारा डिवाइड नहीं हुआ 10, तो 2 यहाँ लिख दिया हमने और 10 को यहाँ लिख दिया, ठीक है। और 10 को डिवाइड किया हमने 2 से, 2 5 जा 10, तो यहाँ हमने डिवाइड 0 आ रहा है, यहाँ हमने 5 2 लिखा, यहाँ हमने 5 लिख दिया और 5 से डिवाइड होगा 1 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2 4 जा 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 बराबर आ गया, इसीलिए देयरफॉर फैक्टर ऑफ 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। इससे जो हो गया, क्लियर हो गया नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये हमारा 18 को फिर द्वारा पहले से डिवाइड करेंगे 2 से, 2 9 जा 18 डिवाइड 0 आया, तो हमने 2 यहाँ लिख दिया और 9 यहाँ लिख दिया। अब 9 को हम डिवाइड करेंगे, इस 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 4 जा 8, 1 डिवाइड रहा है, इसको काट देंगे। अब 2 साइड है 3, किसी डिवाइड करेंगे इसको, 3 3 जा 9, तो डिवाइड 0 आया, 3 हमने यहाँ लिख लिया, 3 डिवाइड नहीं हो गया और 3 में दोबारा करेंगे 1 आ गया, तो लिखेंगे 3 जा 9 9 2 18, क्लियर हो गया, बराबर आ रहा संख्या हमारी। देयरफॉर फैक्टर ऑफ 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच, बस ये संख्या ध्यान रखनी है, इन संख्याओं के अलावा दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं करना। आ गया हमारा 23, ये हमारा एच। अब देखो 23 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 0 आ गया 3 और 2 1 जा 2 डिवाइड आ गया, काट दिया। 23 को डिवाइड किया हमने 3 से, 3 7 जा 21, 2 डिवाइड आया, काट दिया। 23 को डिवाइड किया हमने 5 से, क्योंकि 3 के आगे 5 आएगा, तो 5 4 जा 20, इसमें भी डिवाइड आ रहा है, इसीलिए काट दिया। 22 को डिवाइड किया हमने 7 से, 7 3 जा 21, क्या आ गया 2 डिवाइड आ गया, इसलिए काट दिया। अब 23 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, क्या आएगा 11, 11 2 जा 22, 1 डिवाइड आया, काट देंगे। 23 को डिवाइड किया हमने 13 से, वैसे भी देखो हमारे यहाँ 23 आ रहा है नहीं, इसीलिए हम 23 को 23 से डिवाइड करेंगे, 23 से करेंगे, 1 टाइम हो जाएगा और डिवाइड 0 आएगा। बाकी इन संख्याओं से करेंगे हम, 17 से करेंगे, 19 से करेंगे, रिमाइंडर आएगा, तो हमारा 23 से ही डिवाइड होगा, इसलिए हमने यहाँ किया 23, 1 टाइम हो गया, तो लिखेंगे देयरफॉर फैक्टर ऑफ 23 इक्वल टू, इसको कर देंगे 23 इंटू 1 या 1 इंटू 23, ये कर देंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, बस तुम्हें डिवाइड करते जाना है जब तक 0 ना आए तब तक। आगे है 23, GHI, कितना है 36, डिवाइड करेंगे 36 को हम किससे, 2 से, 2 1 जा 2, 1 6, 2 8 जा 16, तो यहाँ हम लाइन खींचेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे हम 18 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, 2 9 जा 18, तो यहाँ हमने 2 लिखा और यहाँ 9 कर दिया, फिर 9 को, इस 9 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, 2 4 जा 8, डिवाइड रहा है, काट देंगे। 9 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, 2 से आगे होंगे 3 आएगा, 3 3 जा 9, डिवाइड हो गया, डिवाइड 0 बचा, यहाँ लिख देंगे हम 3, यहाँ लिख देंगे 3 और 3 से फिर ये 3 होगा, 1 टाइम क्या लिखेंगे
देखो 3 3 9, क्या अलग कर लो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, पहले दो का करेंगे 2 2 4, बाद में जो संख्या बचती है उनको ऐसे लिख लेते हैं, फिर दो का करेंगे पहले दो, 4 3 12, बाद में बचा 3 उसको लिख दिया, फिर इसका आ गया 3 2 6 और 3 1 3, 36 आ गया। इसे लिखेंगे therefore फैक्टर ऑफ 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर तुम लोग कहोगे इसमें संख्या कम है कुछ फैक्टर के लिए, मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें अलग से संख्या और लिखवा दूंगा ताकि तुम्हारे फैक्टर एकदम ठोस हो जाए, क्लियर हो जाए। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या मतलब होता है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या मतलब होता है, हमें किसी भी संख्या का मल्टीपल्स निकालना है, जितने तक कह रहा है, ये फर्स्ट 5 के लिए बोल रहा है, किसी में फर्स्ट 6 बोलेगा, किसी में फर्स्ट 2 बोलेगा, तो जहां तक बोल रहा है वहां तक उस संख्या का टेबल लिख दो, ठीक है। फर्स्ट 5 दे रहा है तो 5 तक टेबल लिख दो उस संख्या की, जैसे कह रहा है ये 5, तो लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 इक्वल टू 5 का टेबल 5 टाइम्स तक लिखो, क्या हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 और 5 5 25, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? वैसे इसी में सेकंड क्वेश्चन है, इसका कह रहा है, एक का कह रहा है, लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 8 का टेबल लिख दो 5 टाइम तक, क्या हो जाएगा, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32 और 8 5 40, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? ये आगे दे रहा है 9, सी वाला, ये ए है, दूसरे का ये बी है और ये सी है। लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 इक्वल टू, तो 9 का टेबल लिख देंगे 5 टाइम तक, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर यहां होता फर्स्ट 4, क्या होता, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो यहां 20 तक लिखते, इसको नहीं लिखते। ऐसे ही फर्स्ट 4 होता, इसको भी हम 32 तक लिखते। अगर कहता फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो हम इसमें ए पर लिख देते 30। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे फिर बताएंगे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।